नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मारवाड़े, विषय सहायक गणित, जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था गोंदिया। आज इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं यह देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनाते हैं यह देखेंगे। हम इस वीडियो में आयत के क्षेत्र का आधार लेकर न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आयत लेते हैं जिसका नाम है ABCD। इसमें AB यह लंबाई है तो AD यह चौड़ाई है। AB इस भुजा को एक लंब लेते हैं जिसको हम EF नाम देते हैं और इसके कारण यहाँ दो आयत बने हैं। पहला जो आयत है वो DAEF और दूसरा जो आयत है वो FEBC यह बना है। तो FEBC इसका एक विकीर्ण लेते हैं और विकीर्ण से यानी FB ये विकीर्ण लिए और विकीर्ण से इस आयत को हम काटते हैं। वैसे ही दूसरा जो आयत है DAEF उसका ही एक विकीर्ण लेते हैं AF और उसे भी हम AF से काटते हैं और दोनों जो हिस्से हुए हैं उसको बाजू में लेके हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमें यहाँ पे जो AFB जो त्रिभुज बना है उसी के क्षेत्रफल के समान दूसरा जो त्रिभुज है वो हमें दिख रहा है और इसीलिए आयत से क्या हुआ, दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुज बने हैं और इसीलिए न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या रहेगा, जो आयत है उसके क्या रहेगा, आधा रहेगा या आधा होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधा इसको हम क्या लिखते हैं 1/2। तो 1/2 गुना आयत का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें आयत का क्षेत्रफल तो हमें पता है और इसीलिए इज इक्वल टू अगर ये दोनों त्रिकोण हमें एक दूसरे को यानी एक दूसरे पे रख के देखते हैं तो हमें यह नज़र आता है कि ये दोनों जो त्रिभुज है उनका क्षेत्र या क्षेत्रफल समान है और इसीलिए हम यहाँ पे यह लिख पाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसके आधा रहेगा, आयत के क्षेत्रफल के आधा रहेगा और इसलिए हम लिखते हैं कि 1/2 गुना आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू फिर 1/2 इंटू आयत का क्षेत्रफल क्या होगा या उसका सूत्र क्या है, तो क्या सूत्र है, लंबाई गुना चौड़ाई या लंबाई और चौड़ाई का ये जो गुणनफल होता है उसके आधा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज बना है उसकी देखो ये AB क्या है, आधार है, लेकिन वो आयत की क्या थी, लंबाई। तो हम इसके जगह फिर इज इक्वल टू 1/2 इंटू या गुना, अब लंबाई जो है वो क्या बनेंगे, हमारा आधार बनेगा त्रिभुज का। तो लंबाई के जगह हम क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं और यहाँ पे भी सूत्र में लंबाई की जगह क्या लिखते हैं, आधार गुना। अब क्या है, गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई यहाँ आयत की चौड़ाई है लेकिन त्रिभुज की क्या है, वो ऊंचाई है क्योंकि FE यह त्रिभुज की ऊंचाई है उतनी क्या है, AD है। तो चौड़ाई के जगह क्या आ जाएगा, फिर ऊंचाई आ जाएगा और इसीलिए हम चौड़ाई की जगह ऊंचाई लिखते हैं और इसीलिए यह न्यून कोण जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल का सूत्र बना है वो क्या बना है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और हम इसके पहले भी देखे हैं कि दूसरा जो समकोण त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल का सूत्र यही था, इसीलिए हम यह मान सकते कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहेगा, 1/2 गुना आधार गुना चौड़ाई। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपने देखा और आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखेंगे, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।